जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जोरावर लाइट टैंक जिसका इंतजार हमें काफी लंबे समय से था, उसे फाइनली डीआरडीओ के द्वारा अनवील कर दिया गया है। और अगर हम मेन स्पेसिफिकेशन की बात करें जोरावर लाइट टैंक की, तो इसका वजन 25 टन होने वाला है। इसमें 105 mm की मेन गन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम देखने को मिलेंगे, कोएक्सियल मशीन गन देखने को मिलेगी, ड्रोन इंटीग्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा और भी कई एडवांस फीचर है जिनसे इनको इक्विप किया गया है। इसके क्रू कैपेसिटी की बात करें तो वो 3 पर्सनल की होने वाली है, जिसमें ड्राइवर, गनर और एक कमांडर शामिल होगा। और इस समय ये इंटरनल ट्रायल्स को पूरा कर चुके हैं और बहुत जल्दी इनके जो यूजर ट्रायल हैं इनकी शुरुआत होगी। उसके बाद इन टैंक्स का जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू किया जाएगा। डीआरडीओ इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि ये इंडियन आर्मी की सारी रिक्वायरमेंट पूरा करने में सक्षम है और आगे चल के इनका एक जो बड़ा ऑर्डर है ये इंडियन आर्मी की तरफ से प्लेस किया जाएगा। जैसा कि हमने कहा था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रशिया की विजिट कर सकते हैं और इस दौरान रशिया भारत को बहुत सारे एडवांस ऑफर भी देगा। लेकिन उस रिपोर्ट में हमने कहा था ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के हवाले से कि शायद ये विजिट हमें इस महीने के अंत तक देखने को मिले, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये विजिट हमें 8 से लेकर के 9 जुलाई के बीच देखने को मिलेगी और इस दौरान भारत रशिया के साथ एक कंसर्न को भी रेज करेगा जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी को लेकर के है। अभी तक रशिया ने 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर किए हैं, जबकि 2 अभी भी बाकी हैं और उन्हें वो समय पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और इसकी चिंता भारत जाहिर तौर पर व्यक्त करेगा। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि रशिया इस समय भारत को FGFA प्रोग्राम में शामिल करने के लिए एक डिटेल प्रस्ताव के साथ तैयारी कर चुका है। वहीं सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए जो AL-41 इंजन है, इनका प्रस्ताव भी अब टेबल पर होगा। देखते हैं कि शायद कोई बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है या नहीं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि भारतीय थल सेना के लिए एडिशनल 100 K9 वज्र का जो ऑर्डर है ये दिया जा सकता है, तो वैसा होने वाला है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग जो कि अगस्त में शेड्यूल की गई है, उस दौरान एडिशनल 100 K9 वज्र जो कि ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स हैं, इनकी खरीद को मंजूरी दी जाएगी। आपको बता दें इससे पहले लार्सन टोब्रो के द्वारा 100 की संख्या में जो K9 वज्र है इन्हें 2022 में डिलीवर किया जा चुका है। उसके बाद से जो प्रोडक्शन लाइन है ये आइडल पड़ी है और अब माना जा रहा है कि एडिशनल K9 वज्र का जो ऑर्डर है ये प्लेस कर दिया जाएगा। इन K9 हॉविट्जर्स का निर्माण साउथ कोरिया के सहयोग से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में किया जा रहा है और इन्हें विशेषतया डेजर्ट और जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है। और इस समय भारतीय थल सेना ने इनको लद्दाख जैसे इलाकों में डिप्लॉय भी करके रखा है। यानी अब हमें एडिशनल 100 K9 वज्र के ऑर्डर जो हैं वो अतिशीघ्र देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स प्रोग्राम पर काम कर रही है और इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक लॉयल विंगमैन जिसका नाम कैट्स वॉरियर है, इसका डेवलपमेंट तेज किया गया है। और अब HAL के द्वारा रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कैट्स वॉरियर का जो प्रोटोटाइप रोल आउट है वो हमें 2026 की शुरुआत में देखने को मिलेगा और उसके बाद ये प्लान टाइमलाइन के हिसाब से काम को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल कैट्स वॉरियर की बात करें तो ये कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो कि एक अनमैन एरियल व्हीकल होने वाला है और इसका खास काम होगा एनिमी एयर स्पेस में एंटर करना, उनके एयर डिफेंस सिस्टम या दूसरे जो रडार सिस्टम है उनको न्यूट्रलाइज करना और आने वाले मैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाना। हालांकि इसका इस्तेमाल रिकॉनेसेंस मिशन में भी किया जा सकता है। इसको पावर करने के लिए PT-7 इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि 3.43 टन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और आने वाले भविष्य में इसमें और भी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है वो हमें देखने को मिलती रहेगी। और अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तान और चाइना को लेकर के आ रही है। चाइना ने अपने FC-31 फाइटर एयरक्राफ्ट को डेजिग्नेट किया है J-31B के नाम से और अब माना जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। हाल ही में शेनयांग कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको लेकर के कुछ तस्वीरें सामने रखी गई हैं जहां पर इसमें हमें साइड वेपन बे देखने को मिली है जहां पर ये 2 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है। और अगर आप इसे देखें F-22 रैप्टर और J-20 से, तो उसमें साइड वेपन बे में एक ही मिसाइल इंटीग्रेट की जा सकती हैं या लगाई जा सकती हैं, लेकिन J-31B में हमें 2 मिसाइल देखने को मिलती है साइड वेपन बे में। और पाकिस्तानी वायुसेना इसको लेकर के काफ़ी खुश है क्योंकि ऑलरेडी उनके वायुसेना प्रमुख ने ये कह दिया है कि जो FC-31 है यह पाकिस्तानी वायुसेना का हिस्सा बनने वाला है। और ऐसे में अब भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि अगर 2028 से 29 तक ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो भारत कैसे इस चैलेंज को टैकल करेगा। भारत के पास जो FGFA प्रोग्राम है AMCA के रूप में ये 2034 के पहले हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या भारत अब एडिशनल जो सुखोई 57 है या F-35 के ऑप्शंस हैं इनकी तरफ गौर करेगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है भारत को ये काम करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।